अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपने जो मैट्रिसेस दी गई हैं इनमें से आपस में ऐड कौन कौन सी मैट्रिसेस हो सकती हैं। तो मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स A is equals to 2, 1, -1 and 3। मैट्रिक्स B है 3 and 1। देन मैट्रिक्स C है 1, 2, 1, 0, -1 and -2। फिर मैट्रिक्स D है 2 + 1 and 3। मैट्रिक्स A is -1, 0, 1 and 2। The last one is matrix F, which is equals to 3, 2, 1 + 1 and -4। सॉरी, ये 3 × 2 की मैट्रिक्स थी। 3 + 2 and 2 + 1। मैट्रिक्स A, B, C, D, E एंड F आपके सामने। अब आपने इनमें से बताना है कि कौन सी मैट्रिसेस जो है कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन है, यानी कि आपस में ऐड हो सकती हैं। तो दोस्तों, मैट्रिक्स की ऐड होने की जो कंडीशन है वो सिंपल एक ही कंडीशन है, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होने का क्या मतलब है? नंबर ऑफ रोज मैट्रिक्स की सेम हो, नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, तो वो दो मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकती हैं। चले देखते हैं। मैट्रिक्स ए को अगर आप देखते हैं तो इसका ऑर्डर लिखते हैं। क्या ऑर्डर होगा इसका? 1, 2 रोज और कॉलम्स कितने हैं? 1 and 2। तो ये क्या मैट्रिक्स बनी? 2 × 2 की मैट्रिक्स बनी। मैट्रिक्स बी जो है 1, 2, 2 रोज एंड ओनली 1 कॉलम। तो मैट्रिक्स बी क्या बनी? 2 × 1। मैट्रिक्स सी क्या है? 1, 2 and 3, 3 रोज एंड कॉलम्स 1 and 2। तो ये 3 × 2 की मैट्रिक्स हो गई। सिमिलरली मैट्रिक्स डी जो है उसके कितनी रोज हैं? 1 and 2। यहां पे लिख देते हैं हम 2, और कॉलम्स कितने हैं? ओनली 1। तो ये 2 × 1 की मैट्रिक्स हो गई। और मैट्रिक्स ई, नंबर ऑफ रोज देखें 1 and 2, 2 हो गई। कॉलम्स कितने हैं? 1 and 2। इसका ऑर्डर हो गया 2 × 2। और मैट्रिक्स एफ को देख लें 1, 2 and 3 रोज और कॉलम्स कितने हैं? 1 and 2। तो ये 3 × 2 की मैट्रिक्स हो गई। अब आपको देख के भी पता चल रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि आपने देखे इनमें से ऑर्डर किसका सेम है। देखने पे पता चलता है कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ई दोनों का ऑर्डर सेम है, नंबर ऑफ रोज सेम है, नंबर ऑफ कॉलम सेम है। सेम है या नहीं? सेम है। तो ऑर्डर सेम है तो मैट्रिक्स ए और ई आपस में ऐड हो सकती हैं, यानी दीज मैट्रिसेस आर कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन। देन कमिंग अप नेक्स्ट, बी का ऑर्डर क्या है? 2 × 1। आप देखें 2 × 1 और किसका है? डी का है या नहीं है? तो डी का 2 × 1 है, बी का भी 2 × 1 है, तो बी और डी कंफॉर्मेबल हो गए एडिशन के लिए।
इसके लिए मैंने ये अंडरलाइन किया, इनको मैंने टिक किया ताकि मैं आपको एंड पे आंसर क्लियरली लिखवा सकूं। फिर आती है मैट्रिक्स सी। मैट्रिक्स सी का क्या ऑर्डर है? 3x2। इनमें से ढूंढे 3x2 किसका ऑर्डर नजर आ रहा है आपको? एफ का नजर आ रहा है। इसको मैं स्टेरिक कह देता हूं। एफ का ऑर्डर 3x2 है कि नहीं है? फिर सी का 3x2 है कि नहीं है? तो यानी कि हम लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स ए जो है वो ई से ऐड हो सकती है। ए एंड ई लिख लें या ए कॉरेस्पॉन्डिंग टू ई लिख लें, बल्कि ए एंड ई ही लिख लें तो बेहतर है। ए एंड ई, ए एंड ई, उसके बाद बी एंड डी, देन सी एंड एफ। टोटल मैट्रिसेस कितनी थी? 1 2 3 4 5 6, और इनमें से हर दो दो का ऑर्डर जो बराबर है वो आपस में ऐड हो सकती हैं। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ए एंड ई, पहले उससे पहले क्या था? ए एंड ई कंफॉर्मेबल है, बी एंड डी कंफॉर्मेबल है, और सी एंड एफ कंफॉर्मेबल है। देन क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अच्छा, एडिटिव इनवर्स होता क्या है? सेम वही मैट्रिक्स होती है, उसकी एंट्रीज के साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे मैं आपको अभी एक एग्जांपल मैं करके दिखाता हूं। हम पार्ट मैट्रिक्स ए लेते हैं, इसकी एंट्रीज हैं 2 4 -2 एंड 1। तो लिखें आप एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू, पहली एंट्री क्या थी? +2, साइन चेंज कर दें आप, क्या हुआ? -2 हो गया या -2 हो गया। दूसरी एंट्री क्या थी? +4, साइन चेंज कर दें, -4 हो गया। तीसरी एंट्री क्या थी? -2, तो -2 का साइन चेंज होगा तो ये +2 रह जाएगा, या प्लस लिख लें, इस तरह भी छोड़ दें तो अंडरस्टूड है। फोर्थ एंट्री क्या है? 1, इसका भी साइन चेंज कर दें, -1। अच्छा, ये इनवर्स तो आ गया, यहां तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आपने देखना है कि यार ये एडिटिव इनवर्स की कंडीशन को सेटिस्फाई भी करता है या नहीं। तो आप इन दो मैट्रिसेस को ऐड करके देख लें, इन दो मैट्रिसेस को ऐड करके देख लें। अगर तो आंसर नल मैट्रिक्स आए, यानी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है ऐड करने के बाद उसकी हर एंट्री 0 हो, तो आपने बिल्कुल ठीक किया है। ये सिर्फ आप अपनी चेकिंग के लिए है, आपको आंसर चेक करने का एक तरीका, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, कभी कभार आपसे मिस्टेक हो जाती है, आंसर सही तरह से आप चेक नहीं कर पाते, तो फिर वो आप उस तरह से करके देख लें तो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब है क्वेश्चन नंबर 3। एडिटिव इनवर्स कुछ भी आ जाए, कोई भी एंट्री हो जाए, किसी भी तरह की एंट्रीज आ जाए, उसमें आपने क्या करना है? सिंपली हर एंट्री के साइन चेंज कर देना है, तो वो आपका एडिटिव इनवर्स आपको मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं जी, मैट्रिक्स ए बी सी एंड डी गिवन है, तो कह रहे हैं पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है ये है क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 1 था ये। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 में कह रहे हैं कि ए प्लस 1 1 1 और 1 करें। अच्छा, मैट्रिक्स ए जो गिवन है यहां पे वो है ए इज इक्वल्स टू -1 2 2 एंड 1। अब आप देखें मैट्रिक्स ए का ऑर्डर देख लें, 2 × 2 बन रहा है,
ये जो गिवन मैट्रिक्स है 1 1 1 1, इसका ऑर्डर क्या बन रहा है? इसका भी 2 क्रॉस 2 बन रहा है। इसका मतलब है ये ऐड तो हो सकती है, ऐड हो सकती है तो उन्होंने क्वेश्चन में दिया, लेकिन आपका मैं कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा रहा था कि ये ऐड हो सकती है आपस में। तो इनको ऐड करते हैं। ऐड करने का क्या तरीका था? a प्लस 1 1 1 1 अगर आप करते हैं तो हर एंट्री, चूंकि मैट्रिक्स ए पहले लिखी हुई तो उसकी एंट्री आप पहले लिख लें 1, फिर उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री 1, फिर इसका 2 था उसकी एंट्री 1, इसकी थर्ड एंट्री 1 है, इसकी एंट्री 2, इसकी फोर्थ एंट्री 1 है और उसकी भी 1 है। तो -1 + 1 क्या हुआ? 0, 2 + 1 3, 1 + 2 3, 1 + 1 2 हो गया। तो ये रिजल्ट आया ए को किसी मैट्रिक्स में ऐड करने का। या कोई भी मैट्रिक्स आपको दे दें तो आप इस तरह से ही करेंगे। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं पार्ट 5। इसमें तो हम 2 मैट्रिक्स ऐड हो रही हैं। पार्ट 5 में कहते हैं कि सॉरी 2a फाइंड करना है, यानी कि एक नंबर है कांस्टेंट 2, उसको a के साथ मल्टीप्लाई करके आपने रिजल्ट देना है। तो जब भी कोई कांस्टेंट किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, पार्ट 5 में कहते हैं जी 2a फाइंड करें। इसी तरह लिखा हुआ है, a अंडरस्टूड है कि वो मल्टीप्लाई हो रहा है। फाइंड 2a, तो मैट्रिक्स a तो है आपके पास। अब 2a क्या होगा? इसको लिखें 2a इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा। -1 × 2, अगर वो ओवरऑल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब है मैट्रिक्स की हर एंट्री से मल्टीप्लाई हो रहा है, चाहे वो नंबर 2 हो, 1 हो, -1 हो, 5 हो, कुछ भी हो। फिर 2 × 2, फिर 2 × 2, देन 1 × 2। तो ये क्या रिजल्ट देगा आपको? -2, -1 × 2 -2, 2 × 2 4, 2 × 2 4 अगेन, एंड 1 × 2 2। तो 2a की जो वैल्यू बनती है वो ये नजर आती है। ये अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये वैल्यू बनती है। ठीक है। अब हम आते हैं, इसमें भी एडिशन के थे और कांस्टेंट नंबर से बाकी पार्ट्स में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वो होपफुली आप कर लेंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसमें से हम 1-2 पार्ट्स कर लेते हैं। पहले पार्ट 1 पे आते हैं। पार्ट 1 इसमें कह रहे हैं जी 1 0 0 1 प्लस 0 2 3 0, ये ब्रैकेट में है, प्लस 1 1 1 एंड 0। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अब आपने ऐड तो तीनों ही हो रही है, आपने क्या देखना है कि जिस पे डी मैश रूल के तहत, डी मैश रूल के तहत एक्चुअली ब्रैकेट सबसे पहले आती है। किसी भी इक्वेशन को, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए अगर कोई ब्रैकेट आती है तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो ये ब्रैकेट में दोनों मैट्रिसेस हैं, तो आप मैट्रिसेस के लिए भी सेम रूल अप्लाई होता है।
आप इस पे भी जो है बी डिमैस रूल को ध्यान में रखें और ब्रैकेट्स को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। अगर यही ब्रैकेट इसकी बजाय इन दोनों के बीच होती तो आप सबसे पहले इन दोनों को ऐड करते हैं, जो रिजल्ट आता उसको इस वाली मैट्रिक्स में ऐड करते हैं। तो अब इनको ऐड कर लेते हैं। इज इक्वल्स टू फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट में, सेकंड को सेकंड में, थर्ड को थर्ड में, ये पहले लिखी हुई है इसलिए इसको पहले, फोर्थ को फोर्थ में। अच्छा, उसको दूसरे को साथ इसी तरह चलाते हैं, 1 1 1 एंड 0। अच्छा अच्छा, अब 1 प्लस 0 क्या होता है? 1, 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 3 3, 1 प्लस 0 1, प्लस 1 1 1 एंड 0। तो अब हम ऊपर से इरेज कर लेते हैं। अच्छा, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ ऐड होगा कि नहीं होगा? 1 प्लस 1। फिर दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ 2 प्लस 1। फिर तीसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट के साथ 3 प्लस 1। देन चौथा एलिमेंट चौथा एलिमेंट के साथ 1 प्लस 0। तो 1 प्लस 1, 2 प्लस 1, 3 प्लस 1 एंड 1 प्लस 0। अब इसको हम रिमूव कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं रही हमें। तो 1 प्लस 1 क्या होगा? 2, 2 प्लस 1, 3, 3 प्लस 1, 4 एंड 1 प्लस 0 1 ही रहेगा। तो फोर्थ का पार्ट 1 में आपने जो है 3 मैट्रिसेस को ऐड किया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब, क्योंकि इसमें बाकी भी जो हैं वो ऐड ही हो रहे हैं। उसमें सिर्फ रूल ये आपने देखना है कि मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो और जिन पे ब्रैकेट लगी हो वो मैट्रिसेस आपने पहले ऐड करनी है। सही है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में 3 मैट्रिसेस दी गई हैं, ए बी एंड सी। तो पहले हम लिख लेते हैं। A is equals to 1 2 3 2 3 1 1 minus 1 and 0। फिर मैट्रिक्स B है, वो है 1 minus 1 1, 2 minus 2 2, and 3 1 3। फिर एक मैट्रिक्स C है जिसमें है -1 0 0, 0 minus 2 3 and 1 1 2। पार्ट 1 इसका कहता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है ए और सी की प्रूव करें। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम ए प्लस सी को ऐड करें या C प्लस ए को ऐड करें तो रिजल्ट जो है वो सेम ही आएगा। तो अब हम जो है स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ये मैट्रिसेस होपफुली आपने देख लिए। तो अब हम इस क्वेश्चन पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं। ए और सी मैट्रिसेस जो हैं उनको ऐड करना है। इसमें हमने फिर सी और ए को करना है। ए और सी को अगर हम ऐड करते हैं पार्ट 1 में
ए प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए प्रूव करना है हमने। वो पहले हम इसको ऊपर लिख लेते हैं थोड़ा, ए प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि ए प्लस सी वाली। तो मैट्रिक्स ए की एंट्रीज पहले लिखेंगे हम, ए प्लस सी इज इक्वल्स टू, मैट्रिक्स ए क्या है, 1 2 3, 1 2 3, 2 3 1, 1 -1 एंड 0। फिर सी की एंट्रीज क्या है, -1 0 0, 0 -2 3 एंड 1 1 2। ऐड करना है तो पहली एंट्री पहली में 1 -1, दूसरी एंट्री दूसरी में 2 + 0, तीसरी एंट्री तीसरी में 3 + 0, और चौथी एंट्री चौथी में 2 + 0, पांचवी एंट्री 3 - 2, छठी एंट्री 1 + 3, सातवीं एंट्रीज जो हैं वो ऐड होके 1 + 1 लिखी जाएंगी, आठवीं एंट्री -1 + 1, नौवीं एंट्री 0 + 2। तो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट क्या बनता है, 1 - 1 क्या बनाएगा, 0, + 0 2, 3 + 0 3, 2 + 0 2, 3 - 2 1, 1 + 3 4, 1 + 1 2, -1 + 1 0, 0 + 2 2। तो a प्लस सी की क्या वैल्यू आई, 0 2 3 2 1 4 2 0 एंड 2। ये हो गया हमारी लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट। अब हम राइट हैंड साइड पे आए तो c + a, ये राइट हैंड साइड करेंगे हम, c + a इज इक्वल्स टू, पहले मैट्रिक्स c लिख लेते हैं, -1 0 0, 0 -2 3 एंड 1 1 2। फिर मैट्रिक्स ए को ऐड करते हैं इसमें, वो क्या है, 1 2 3 2 3 1, देन 1 - 1 0, 1 - 1 0। तो अब हम पहले सी की एंट्रीज लिखेंगे, उसी तरह हर एंट्री कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में, सेकंड सेकंड में, थर्ड थर्ड में, फोर्थ फोर्थ में, फिफ्थ फिफ्थ में जो है ऐड होती जाएंगी। इस बार पहले सी को एलिमेंट्स पहले लिखेंगे, -1 + 1 0, 0 + 2 2, 0 + 3 3, 1 + 1 2 1 4, फिर उसके बाद 2 1 4, फिर 2 0 एंड 2। तो 0 2 3 0 2 3 2 1 4 2 1 4 2 0 2 एंड 2 0 2, hence proved that left hand side is equals to right hand side। तो ये हमने क्या प्रूव किया, hence proved that a plus c is equals to c plus a। तो एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 तक हमने किया था, जिसमें हमने प्रूव किया था कि a + c इज इक्वल टू c + a। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 5 के एक सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट कर लेते हैं कोई भी। तो चलें पार्ट 5 करते हैं ताकि सब्ट्रैक्शन का आपको आइडिया हो जाए। तो मैट्रिसेस वही हैं, बुक्स अपने पास रखें काइंडली, अपनी टेक्स्ट बुक्स जो हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 5 है C माइनस बी प्लस ए इज इक्वल्स टू C प्लस ए माइनस बी। पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। मैट्रिक्स इस यहाँ पे ब्रैकेट थे, मैट्रिक्स सी क्या है, सी मैट्रिक्स जो थी वो थी 1 -1 0 0 0 -2 3 and 1 1 2। बी मैट्रिक्स क्या थी, सॉरी 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3 इंटर ब्रैकेट थी। और मैट्रिक्स ए क्या थी 1 2 3 2 3 1 1 -1 and 0। तो ये मैट्रिक्स सी थी, ये मैट्रिक्स बी थी और ये मैट्रिक्स ए थी। अब सी माइनस बी पे ब्रैकेट है तो सबसे पहले हम सी माइनस बी को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम करेंगे -1 + 1 0 -1 सॉरी -1 और -1। यहाँ पे मिस्टेक हुई है हमसे क्योंकि सब्ट्रैक्शन का साइन था बीच में। तो -1 -1 देन 0 +1 देन 0 -1 उसके बाद 0 -2 -2 + 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर 3 -2 फिर 1 -3 1 -1 एंड 2 -3। देखें -1 था और -1 इसके साथ ये +1 था तो माइनस 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 प्लस माइनस और 0 माइनस माइनस प्लस और फिर 0 एंड -1 0 एंड -2 -2 एंड +2 3 -2 1 -3 1 -1 एंड 2 -3। अच्छा उसके बाद है एडिशन का साइन 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0। अभी हम ऊपर से इरेज कर देते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड ही चल रही है हमारी, लेफ्ट हैंड साइड कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा -1 अगर हम लिखें तो क्या बनता है -2 0 + 1 1 0 -1 -1
0 माइनस टू माइनस टू, माइनस टू प्लस टू 0, 3 माइनस टू 1, 1 माइनस 3 माइनस टू, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 3 माइनस 1, माइनस टू 1 माइनस 1 माइनस टू 0 1 माइनस टू 0 एंड माइनस 1 प्लस 1 2 3 2 3 1 एंड 1 माइनस 1 0। तो अब हम नीचे वाले को इरेज कर देते हैं, 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0 लिख के। तो अब अगर हम इनको ऐड करें, माइनस टू प्लस 1, 1 प्लस 2, माइनस 1 प्लस 3, माइनस 2 प्लस 2, 0 प्लस 3, 1 प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1, 0 माइनस 1 एंड माइनस 1 प्लस 0। तो इसको हम अगर सॉल्व करें तो 1 माइनस 2 क्या बनता है, ये बनता है माइनस 1, 1 प्लस 2 3, माइनस 1 प्लस 3 2, माइनस 2 प्लस 2 0, 0 प्लस 3 3, 1 प्लस 1 2, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, 0 माइनस 1 माइनस 1 एंड माइनस 1। ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करने की तरफ। इसका आंसर हम इस पे लिख लेते हैं टॉप पे, ताकि हमारे लिए आसानी हो। माइनस 1 3 2 0 3 2, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, अब आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। इस क्वेश्चन को यहाँ से इरेज कर देते हैं। राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे हम। तो इसमें क्या कहा गया है, c प्लस ए माइनस बी, सी प्लस ए माइनस बी। इधर लिख लें बेशक राइट हैंड साइड। तो मैट्रिक्स सी क्या थी, माइनस 1 0 0, माइनस 1 0 0, 0 माइनस 2 3 एंड 1 1 2। मैट्रिक्स ए क्या थी, 1 2 3 2 3 1, 1 माइनस 1 0, देन माइनस मैट्रिक्स बी क्या है, मैट्रिक्स सी है 1 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 2 एंड 3 1 3। इसके साथ ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, सबसे पहले जो है हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं हम, 1 प्लस 1, 2 माइनस 1, 3 प्लस 1, 2 प्लस 2, सॉरी यहाँ से मिस्टेक हुई है हमारी, माइनस का साइन था बीच में।
1 माइनस 1, 2 माइनस माइनस 1, 3 माइनस 1, 2 माइनस 2, 3 माइनस माइनस 2, 1 माइनस 2, 1 माइनस 3, माइनस 1 माइनस 1 एंड 0 माइनस 3। ये हो गई आपकी ब्रैकेट। उसके बाद हम इस मैट्रिक्स को उसी तरह लिख लेते हैं, मैट्रिक्स सी को। अच्छा जी, अब 1 माइनस 1, 2 प्लस 1, 3 माइनस 1, 2 माइनस 2, 3 माइनस माइनस प्लस 2, इनको अब हम सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम मैट्रिक्स सी में इनको ऐड कर देंगे। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट था। तो अगर मैं इसको लिखूं तो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0, 2 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1, 3, 3 माइनस 1, 2, 2 माइनस 2, 0, 3 प्लस 2, 5, माइनस माइनस प्लस था, 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 3 माइनस 2, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, 0 माइनस 3 माइनस 3। इसी तरह फिर हम मैट्रिक्स सी को साथ साथ लेते आएंगे। माइनस 1 0 0, 0 माइनस 2 3, 1 1 2। अब ऊपर से रेज करते हैं। ऊपर से रेज करें तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे। माइनस 1 प्लस 0, 0 प्लस 3, 0 प्लस 2, 0 प्लस 0, माइनस 2 प्लस 5, 3 माइनस 1, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 एंड 2 माइनस 3। ये क्या बना, माइनस 1 3 2, 0 3 2, 1 माइनस 2 माइनस 1 एंड माइनस 1। तो हमने इससे क्या प्रूव किया कि ये हमारी राइट हैंड साइड का रिजल्ट था। लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट क्या है, माइनस 1 3 2, माइनस 1 राइट हैंड साइड पे क्या है, माइनस 1 3 2, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है 0 3 2, राइट हैंड साइड पे क्या है 0 3 2, लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 एंड माइनस 1। हैंस ये हमने प्रूव कर दिया। अब हम इसको रिमूव करके एक स्टेटमेंट लिखेंगे और फिर अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ेंगे। हैंस प्रूव्ड दैट left hand side is equals to right hand side। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे डिमांड की गई है इफ a इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू
1 -2 3 4, b is equals to 0 7 -3 8, देन फाइंड पार्ट बी करते हैं हम, पार्ट 2 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज। अच्छा, इसमें हमें a ट्रांसपोज भी रिक्वायर्ड है और b ट्रांसपोज भी रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम इन दोनों के ट्रांसपोज ले लेते हैं। अगर हम a ट्रांसपोज लें मैट्रिक्स A का तो क्या बनेगा, 1 -2 3 4, और बी ट्रांसपोज क्या बनेगा, 0 7 -3 एंड 8। ये ए और बी के ट्रांसपोज हो गए। अब 2a ट्रांसपोज यानी मैट्रिक्स ए, 2a ट्रांसपोज क्या होगा, 2 को मैट्रिक्स ए के एलिमेंट से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय -2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 4। सिमिलरली 3b ट्रांसपोज क्या होगा हमारे पास, हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 3 मल्टीप्लाई बाय -3, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 8। अब क्या कह रहे हैं कि 2a ट्रांसपोज में से 3b ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट करना है। अच्छा जी, अब यहाँ पे लिखते हैं 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज। 2a ट्रांसपोज की क्या वैल्यू थी, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 6, 2 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल्स टू -4 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 8। माइनस 3b ट्रांसपोज, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 और माइनस साइन था तो -9, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 21 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 8 24। अच्छा जी, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होगा, 2 -0 6 माइनस माइनस प्लस 9 -4 -21 और 8 -24। 2 -0 6 माइनस माइनस प्लस 9 -4 -21 एंड 8 -24। 6 में 9 ऐड करें तो क्या आएगा, 15। तो इसको इधर ही लिख लेते हैं। 2 -0 2, 6 में 9 ऐड किया तो 15, -4 -21 इज इक्वल टू -25, 8 -24 -16। ग्रेटर का साइन आता है ना, तो ये -16 बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं कि जी इफ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 -3a प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2
1b 8 minus 4 is equals to 7 10 18 1. देन फाइंड ए एंड बी, यानी ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी है हमने। ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी है। पहले इसको हम मल्टीप्लाई करा देते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, 2 मल्टीप्लाई बाय -3 -6, 2 मल्टीप्लाई बाय 8 2a। सॉरी ये स्मॉल ये था। प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3b, 3 मल्टीप्लाई बाय 8 24, 3 मल्टीप्लाई बाय -4 -12। ये बराबर है 7 10 18 और 1 के। अब इस साइड को ऐड करते हैं। 4 + 3 7, 8 + 3b, -6 + 24 and 2a -12 is equals to 7 10 18 and 1। अब हमने ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो वो इक्वेशंस देख लें जिनमें ए और बी हो, एक ये और एक ये, इन दोनों में ए और बी है। तो अगर ये मैट्रिक्स, ये वाली मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है, इसका मतलब है इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर होगी। तो हम क्या लिखेंगे, एक इक्वेशन बनेगी 8 + 3b is equals to 10। सिमिलरली 2a -12 वो 1 के बराबर होगा। इसे इक्वेशन 1 कहते हैं, इसे इक्वेशन 2 कहते हैं। 8 + 3b is equals to 10, 2a -12 is equals to 1। तो 3b क्या होगा, इज इक्वल्स टू 10 - 8। b क्या होगा 2, 3b 2 होगा और b क्या होगा 2/3। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब 2a -12 इज इक्वल्स टू 1। 2a इज इक्वल्स टू 12 + 1, इधर माइनस हो रहा है तो जाके ऐड हो जाएगा। a इज इक्वल टू 13/2, यानी कि 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो a 13/2 आ गया और b 2/3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 के 6 पार्ट्स हैं, जिनमें से हम 3 पार्ट्स कर लेंगे डिफरेंट तरह के। इसमें क्वेश्चन क्या है कि दो मैट्रिसेस दी गई हैं ए और बी। मैट्रिक्स ए है 1 2 0 एंड 1 एंड मैट्रिक्स बी है 1 1 2 एंड 0। इसके पार्ट 1 में प्रूव करना है ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं अपना लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हम मैट्रिक्स ए और बी को अगर ऐड करें तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड 1 + 1 2 + 1 0 + 2 and 1 + 0।
इसकी क्या वैल्यू आती है 2 3 2 एंड 1। अगर हम इसका ट्रांसपोज लें, ये a प्लस बी है, a प्लस ये a प्लस बी की ये वैल्यू आई। अगर हम a प्लस बी का ट्रांसपोज लें, दोनों साइड्स पे ट्रांसपोज लें तो क्या बनेगा 2 3 2 एंड 1। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट है 2। ओ हमने वो देखना कि मैनू देखना उन्होंने 2 3 2 एंड 1। अब राइट हैंड साइड पे हमने प्रूव करना है कि ये चीज बराबर है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज ए प्लस बी ट्रांसपोज के। तो सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज अगर लें तो क्या बनता है हमारे पास 1 2 0 एंड 1। फिर बी ट्रांसपोज ले तो 1 1 2 एंड 0। अब ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को ऐड करते हैं, 1 प्लस 1 0 प्लस 2 2 प्लस 1 1 प्लस 0। क्या रिजल्ट देता है ये 2 2 3 एंड 1। लेफ्ट हैंड साइड का क्या रिजल्ट था ए प्लस बी ट्रांसपोज का 2 2 3 एंड 1। राइट हैंड साइड का क्या रिजल्ट है 2 2 3 एंड 1। तो इस तरह हमने ये प्रूव कर दिया कि a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। पॉज कर एक मिनट। अब हम लिखेंगे hence proved that left hand side is equals to right hand side, which means a plus b whole transpose is equals to a transpose plus b transpose। ये था पार्ट 1। अब आते हैं पार्ट 3 की तरफ। इससे पहले मैं आपको पार्ट 3 शुरू करवाऊं, मैं आपको सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशंस बता देता हूं। अगर आप कोई मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल आपके पास मैट्रिक्स ए है, अगर आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो वापस मैट्रिक्स ए आ जाती है, तो ये मैट्रिक्स ए जो है सिमेट्रिक होगी। और अगर दूसरी कंडीशन की, दूसरा क्या है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, उसका आप ट्रांसपोज लेते हैं, वो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए देता है, तो इस केस में, पहले केस में मैट्रिक्स क्या थी सिमेट्रिक। तो अगर वो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए देता है तो इस केस में होगी स्क्यू सिमेट्रिक। मैट्रिक्स ए विल बी सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। चलिए आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ए ट्रांसपोज अगर ए देता है तो सिमेट्रिक, ए ट्रांसपोज अगर नेगेटिव ऑफ ए देता है तो स्क्यू सिमेट्रिक। अब हमने पार्ट 3 में प्रूव करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। जब हमारे पास सिर्फ एक मैट्रिक्स ए थी तो उसके लिए हमने क्या प्रूव किया, कहा था कि कब सिमेट्रिक होगी,
कि ए ट्रांसपोज जब वापस ए मैट्रिक्स दे, ठीक है। अब ए की जगह पे हमारे पास ये क्या मैट्रिक्स आई है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये दोनों मिला के एक मैट्रिक्स हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों ऐड हो रही है ना आपस में, और सेम ऑर्डर की तो ऐड हो सकती है। तो अब हम अगर इसका ट्रांसपोज लें और इसको हमने सिमेट्रिक प्रूव करना हो तो वापस क्या आना चाहिए, ए प्लस ए ट्रांसपोज। अगर ए था तो ए ट्रांसपोज जो है ए आना चाहिए था। अब ए प्लस ए ट्रांसपोज है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज बनाए तो ही ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, बल्कि हमने एक ही साइड लेनी है, नहीं सॉरी दोनों साइड्स लेनी है हमने। सबसे पहले हम ले लेते हैं ए का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। ए ट्रांसपोज क्या बनेगा, 1 2 0 1। ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या बनेगा, मैट्रिक्स ए की एंट्री, फिर ए ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स की एंट्री, फिर मैट्रिक्स ए की एंट्री, फिर ए ट्रांसपोज वाली की एंट्री, फिर मैट्रिक्स ए की एंट्री, फिर ए ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स की एंट्री, फिर मैट्रिक्स ए की एंट्री और ए ट्रांसपोज। ये क्या बनेगा, 2 2 2 एंड 2। ये आ गया ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब अगर हमने इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है तो हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, ठीक है। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या देगा हमें, रोज कॉलम्स में चेंज हो जाएगी 2 2, फिर रोज कॉलम्स में चेंज हो जाएगी 2 एंड ये वाली रो इस कॉलम में चेंज हो गई, ये वाली रो इस कॉलम में चेंज हो गई, तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर रहा, 2 2 2 2 एंड सारी एंट्रीज इसमें भी 2 ही है। तो अब हम क्या लिखेंगे, ये पार्ट नंबर 3 था। Hence proved that A plus A transpose is symmetric. क्या प्रूव किया हमने, मैट्रिक्स A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अच्छा, पार्ट नंबर 4 में कहते हैं कि A माइनस ए ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। सबसे पहले हम A माइनस ए ट्रांसपोज ले लेते हैं, 1 माइनस 1 2 माइनस 0 0 माइनस 2 एंड 1 माइनस 1। 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0, 2 माइनस 0 2 हो गया, 0 माइनस 2 माइनस 2 एंड 1 माइनस 1 फिर 0। अब हमने अगर स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है तो हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, इस मैट्रिक्स का 0 2 माइनस 2 0 का हमने ट्रांसपोज ले लिया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो गई, सेकंड रो फिर सेकंड कॉलम में चेंज हो गई। इसको जब हमने रीअरेंज किया तो ये कुछ इस तरह की सिचुएशन बन गई, 0 माइनस 2 2 0। अब जब हमने नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो ये 0 2 माइनस 2 0 बन गई, जो कि A माइनस ए ट्रांसपोज है, 0 2 माइनस 2 एंड 0। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, A माइनस ए ट्रांसपोज। तो जब ये चीज आ जाती है कि A माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ A माइनस ए ट्रांसपोज बना दे तो ये मैट्रिक्स जो है A माइनस ए ट्रांसपोज जो है वो क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो अब हम क्या लिखेंगे, एक स्टेटमेंट लिखेंगे और इस क्वेश्चन को वाइंड अप करेंगे। हेंस A माइनस ए ट्रांसपोज इज, या देयरफॉर A माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.3 थी। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.4 के साथ मिलेंगे
और जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को देखें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया।